दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के साथ 4163 प्लस 22,000 ऑनलाइन अध्याचन को लेकर बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टीईटी के साथ अब सीटेट के अंदर भी बीएड बहाल के संबंध में कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर यहाँ से जारी किया गया है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। बात कर लेते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती को लेकर तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन जब कल की तारीख में अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने यहां से दो बातें पूरे तरीके से क्लियर कर दी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर उनके पास जब तक सदस्य नहीं है तब तक उनके माध्यम से तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन अगर सदस्य आ जाए तो परीक्षा की तैयारी वो जल्द से जल्द कर भी सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी बता दी कि जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो 8 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। अगर वो चाहें तो इस परीक्षा को 8 अप्रैल से पहले भी करवा के टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को पूरा करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि कल आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था। अब इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से अध्यक्ष से भी मुलाकात करने की बात की जा रही है। साथ ही चयन बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करके इन तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, और वो अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट। साथ ही अगर बात की जाए 4163 प्लस 22,000 के ऑनलाइन अध्याचन के बारे में। 22,000 को लेकर जब बात आती है तो आपको कई बार बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तटस्थ शिक्षकों के जो पदों को यहाँ से खत्म करने के लिए आदेश दिए गए थे। हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से भी इसको लेकर एक आदेश दिया गया था, उन्हीं तमाम पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर। हालांकि इसके लिए मांग अभ्यर्थियों ने बहुत पहले भी की थी, बीच में मामला कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा गया। अब एक बार फिर से हाईकोर्ट का आदेश आया, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी परीक्षा देरी के चलते यहां से अभ्यर्थियों के माध्यम से दोबारा से 22,000 को लेकर फोकस किया जा रहा है। उसी के संबंध में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर छात्रों के माध्यम से 15 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर अंतिम चेतावनी देखने के लिए मिलती है, और ये अंतिम चेतावनी है प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से। लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर तक यदि चयन बोर्ड का गठन नहीं होता है, पहला। दूसरा, परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया जाता है, और तीसरा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से अगर पोर्टल नहीं खोला जाता है तो अब ना तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष से मुलाकात की जाएगी और ना ही सचिव से मुलाकात की जाएगी और ना किसी मुद्दे को लेकर वार्ता होगी। अब अगर कुछ होगा तो वो आर पार की लड़ाई होगी, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे छात्रों से विशेष अपील की जाती है कि आगामी समय के अंदर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। जब तक यहाँ पे छात्रों के माध्यम से नहीं हटाया जाएगा, जब तक 2022 के विज्ञापन के अंदर 22,000 पदों को नहीं बढ़ाया जाता। इन शॉर्ट मामला ये है कि 22,000 पदों को जोड़े जाने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो क्यों ना यहाँ पे 22,000 पदों पर फोकस किया जाए। परीक्षा में अभी समय है। तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी कम है। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से 15 तारीख तक की एक अंतिम चेतावनी चयन बोर्ड को दी गई है। अगर चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के सदस्यों का गठन 15 तारीख तक नहीं होता है, या फिर 15 तारीख तक टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की घोषणा नहीं होती, या फिर पदों को जोड़े जाने के बारे में कोई कार्य नहीं होता है, तो अभ्यर्थियों के माध्यम से 15 दिसंबर के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर, और जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, या तो पदों को बढ़ाया जाए या फिर परीक्षा की तारीख घोषित की जाए, क्योंकि जितने लंबे समय तक भर्ती लटकेगी उतना ही नुकसान छात्रों को देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्लस यूपी टीईटी और सीटीईटी से भी बीएड बहाल के संबंध में कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थियों की, तो लगातार बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी, तब भी बीएड वाले छात्रों को कोई राहत नहीं दी गई, क्योंकि अभी इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लगातार तारीख पे तारीख चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रतीक मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी से बीएड को बहाल करने की मांग की गई थी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सभी ने देखा था कि बीएड को बहाल करने के लिए डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था, और बीएड को वहां पे हिमाचल प्रदेश की प्राथमिक और टीईटी से बहाल कर दिया गया था।
लेकिन अब एक बार फिर से एक और नई याचिका देखने के लिए मिलती है और कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल करने के लिए जिसने याचिका दाखिल की थी उसका नाम था प्रतीक मिश्रा। उसी के माध्यम से एक बार फिर से अगर बात की जाए तो प्रतीक मिश्रा एंड अदर्स आपको देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर भी यहाँ पे बीएड को बहाल करने के लिए हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई देखने के लिए मिली और सुनवाई के बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है वो आप सभी के सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है जहाँ पे लिखा हुआ है द पेटिशनर हैव प्रेड फॉर इशुएंस ऑफ रिट ऑफ मेमोरेंडम कमांडिंग द रेस्टोरेंट नंबर 3 सेंट्रल टीचर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। मतलब क्या है, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है सेंट्रल टीचर एचबी टेस्ट के बारे में। मैं आपको बता दूँ उनकी तरफ से मांग की गई है कि जो याचिका दाखिल हुई है उसके अंदर मांग ये है कि जो सीबीएसई के माध्यम से होने वाली सीटेट परीक्षा के बारे में जो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा दिल्ली टू नॉट इशू एडमिट कार्ड टू बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पेपर 1 इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब यह है कि दिल्ली के माध्यम से इनको जो एडमिट कार्ड है, जो बीएड क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनको पेपर 1 के लिए एडमिट कार्ड सीटेट प्राइमरी लेवल के अंदर ना दिए जाएं। आगे लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट जजमेंट डेट 25/11/2022। मतलब उनका ये कहना है कि 25/11/2021 को ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए जजमेंट के आधार पर सीटेट के अंदर बैठने वाले बीएड अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड बिल्कुल भी जारी न किए जाएं। लिखा हुआ है फर्दर पेयर इन द नेचर ऑफ मेमोरेंडम डायरेक्टिंग द रेस्टोरेंट नंबर 2 अमेंड द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एंड इशू गेजेट नोटिफिकेशन इन फर्दरेंस ऑफ द डिक्टिम ऑफ द ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट डेट 25/11/2021 हैज़ ऑल्सो बीन पेड फॉर। मामला क्या है मैं आपको बता दूं, उनका ये कहना है कि राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से एनसीटीई के द्वारा मिनिमम क्वालिफाइंग जो टीचर को लेकर गैजेट जारी किया जाता है उसको रद्द कर दिया गया है। उसको रद्द करने के आधार पे अब यहाँ पे जो सीटेट के अंदर अभ्यर्थी बैठने वाले हैं उनके पास में राइट नहीं है, ऐसा याचिका के अंदर कहना है। तो उसी के आधार पे उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि यहाँ से सीटेट के प्राइमरी के अंदर जो भी यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी उनको बाहर कर दिया जाए, साथ ही उनको जो एडमिट कार्ड है वो जारी न किए जाएं। नीचे उनके माध्यम से इस मुद्दे को लेकर और जानकारी दी जाती है जिस पे उनका कहना ये है कि इस मुद्दे को लेकर SLP 32/22/2022 हैज़ बीन फिल्ड असेलिंग द डिसीजन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट पास बाई द रिट पिटीशन नंबर 1853/2021 एंड द SLP हैज़ बीन एंटरटेन्ड एंड द नोटिस हैज़ बीन इशूड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब ये है कि इसको लेकर एक SLP स्पेशल लीव पिटीशन जिसको कहते हैं वो दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इस मुद्दे पर सुनवाई भी जारी है और इस सुनवाई के रूप में इस मुद्दे के लिए हर एक स्टेट को यहाँ से जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के माध्यम से जब तक इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला नहीं सुना दिया जाता बीएड बनाम बीटीसी की कंट्रोवर्सी के बारे में, यहाँ से आप सभी देखें कोर्ट टू डिवेल इनटू द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व इन द इंस्टेंट पिटीशन एट द स्टेज हिज फर्दर सबमिटेड दैट नाउ द मैटर इज फिक्स्ड फॉर 24/11/2020। ये मुद्दा कब का मैं आपको बता दूं, इस पर 22 तारीख को सुनवाई देखने के लिए मिली थी 22 नवंबर को। जब 22 नवंबर को सुनवाई हुई थी तो 24 तारीख को बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुनवाई होने वाली थी। उससे पहले यहाँ पे जो प्रतीक मिश्रा उनकी तरफ से मांग की गई थी कि बीएड वाले छात्रों को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए और उनके एडमिट कार्ड जारी न किए जाएं, क्योंकि उस समय 24 तारीख को बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुनवाई होने वाली थी। फिर उसके बाद में जब 24 को सुनवाई हुई तो मामला 14 दिसंबर 2022 के लिए लगा दिया गया। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर से 6/12/2022 को सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई के अंदर भी क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इस मामले को लेकर 14 तारीख के बाद की डेट लगा दी जाए। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि सीटेट के अंदर से भी बीएड वाले छात्रों को बाहर करने के लिए प्रतीक मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कोर्ट के माध्यम से। अभी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट के माध्यम से क्या फैसला दिया जाता है, हाई कोर्ट इस मुद्दे को कैसे समझती है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर यूपी-टीईटी के अंदर बीएड वाले छात्रों को रोक लगा दी गई, प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किए। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीएड को बाहर कर दिया गया। अब सीटेट के अंदर क्या होगा इसके लिए 6 तारीख को होने वाली सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगातार बीएड वाले छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता तब तक इस प्रकार की याचिकाएं आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी। बात कर लेते हैं 19,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में।
जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के पाठ को लेकर। इसके बारे में कल की तारीख में एक सुनवाई देखने के लिए मिली। हालांकि कल इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा समय नहीं मिला, तो इसको लेकर जो अगली तारीख है वो 6 तारीख के लिए लगा दी गई है। अगर अधिवक्ताओं की माने तो आने वाली 2 से 4 सुनवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अब ये मामला खत्म होने की कगार पर है। उम्मीद है कि छात्रों को जल्द यहाँ से जो इंतजार है वो खत्म होगा और जो न्याय को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं उनको राहत मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।